नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी कृपया करके पूरी सुनिएगा, तभी अंत का पता चलेगा। आइए हम लोग सुनते एक नई कहानी, सासू माँ का रूठना। मिनल अभी तक बाजार से घर नहीं लौटी थी। शाम के 6 बजने को आ चुके थे। ममता जी बार बार घर के बाहर आकर देख रही थी। सुबह 10 बजे की मार्केट गई हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। कई बार फोन भी ट्राई कर लिया, लेकिन फोन उठाए तब ना। मीनन ममता जी की बहू है। अभी 3 महीने पहले उनके इकलौते बेटे तरुण के साथ शादी होकर इस घर में आई है, पर बहू जैसे कोई बात नहीं है उसमें। हर बात में अपनी ही चलाती है। जब ममता जी अपने पति महेश जी के साथ उसे देखने गई तो उसकी मम्मी ने उसकी तारीफों के बड़े पुल बांधे थे। मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभी हैं। भरे पूरे परिवार को देखकर उन्होंने ये सोचकर हाँ कर दी कि लड़की परिवार में ही रही होगी तो संस्कारी तो होगी। पर कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक वैसा ही हाल मीनन का निकला। जैसे सब कहते थे कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, ठीक वैसे ही ममता जी ने मिनल के लिए कहा था। लेकिन बेटी बनाकर रखना और बेटी होने में फर्क होता है। इस महीने रेखा को मिनल नहीं समझ पाई। शादी के बाद उसमें बहू जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। घर में शॉर्ट्स पहनकर घूमना, जब चाहे पार्टी करना, किसी भी समय बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना, घर के काम ना करना और सबसे बड़ी बात ममता जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना। ये उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात थी। अगर ममता जी समझाती भी थी तो मिनल बात को हमेशा उल्टी ही लेकर के जाती थी। मैं तो आपकी बहू हूँ ना, इसलिए मेरे साथ आप हमेशा ऐसा व्यवहार करती हो। क्या आप अपनी सगी बेटी को इतना रोकती टोकती हो? जब मुझे देखने आई थी तभी कह देना चाहिए था कि हम तुझे बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। ममता जी घर की शांति के लिए चुप रह जाती। महेश जी से बोलती तो महेश जी भी ममता जी को समझाते, अरे वे बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी, तुम थोड़ा सब्र करो। तरुण से कुछ कहती तो तरुण कहता, मम्मी आपके जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क है। पहले बहुएं सिर्फ बहुएं होती थी, पर आजकल बेटियां होती हैं। थोड़ा वक्त तो दो, वो समझ जाएगी। आखिर जब पति और बेटा ही कह रहे हैं तो ममता जी उसके आगे कुछ कह ही नहीं पाती थी। पर आज तो हद ही हो गई थी। सुबह तरुण और महेश जी के ऑफिस जाने के बाद से ही मिनल गई हुई है, लेकिन अभी तक नहीं आई है। ममता जी फोन कर रही है तो फोन भी नहीं उठा रही है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण है? आने दो उसे, आज तो साफ साफ बात करूंगी। ममता जी बड़बड़ाने लगी। इतने में तरुण और महेश जी भी घर आ गए। आते ही महेश जी बोले, अरे क्या हो गया श्रीमती जी, घर के बाहर खड़े होकर किसका इंतजार कर रही हैं? हमारा तो आज तक ऐसे इंतजार नहीं किया। कौन खुश नसीब है वो? महेश जी को सवाल को सुनकर ममता जी ने घूरते हुए बोली, आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ शाम हो चुकी है लेकिन बहू अभी तक घर में नहीं आई है। पता नहीं कहाँ रह गई है। कहकर तो गई थी कि थोड़ी देर में आती हूँ। अरे तो कोई काम आ गया होगा। मम्मी आप भी क्या चिंता करती हो, कोई छोटी बच्ची थोड़ी है, आ जाएगी। तरुण ने बीच में ही कहा, आ जाएगी से क्या मतलब है? आजकल जमाना कितना खराब है, पता नहीं है क्या? कब से फोन लगा रही हूँ, कम से कम फोन तो उठाकर जवाब दे सकती है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं? तरुण की बातें सुनकर ममता जी खींचते हुए बोली, अच्छा तुम दोनों माँ बेटे बात करो, मैं जाकर चेंज कर रहा हूँ और थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना तो बना लिया होगा आपने श्रीमती जी? महेश जी की बात सुनकर ममता जी बोली, हाँ सब्जी और दाल बना दी है, बस रोटियां सेकनी है। इतने में बाहर कैब आकर रुकी। उसमें से मिनल उतर कर आई तो उसके हाथ में काफी सारी शॉपिंग बैग्स थी। अंदर आते ही बैग्स एक तरफ पटक कर सोफे पर बैठते हुए बोली, आज तो सचमुच बहुत थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके मजा आ गया। बहू तुम इतना सब कुछ क्या लेकर आई हो? ममता जी ने बैग्स की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी जरूरत का सामान है। मैं अपने लिए सेल में से खूब अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। कुछ मेकअप का सामान है और कुछ डेली यूज के कपड़े लाई हूँ। मिनल ने ममता जी को जवाब दिया, पर तुम्हारी शादी तो अभी 3 महीने पहले ही तो हुई है। अभी तो कई सारे कपड़े ऐसे हैं जो तुमने पहने भी नहीं है, फिर
और शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? और मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रही हूँ, तो फ़ोन उठाकर जवाब तक नहीं दे रही हो मुझे। भला ये कोई बात है? मुझे चिंता हो रही थी। ममता जी ने कहा, मम्मी जी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, शॉपिंग करने ही तो गई थी, लौट कर आ ही जाती ना। जो आप बार बार फ़ोन कर रहे थे, कितना एम्बेरस लग रहा था मुझे अपने दोस्तों के सामने, इसलिए मैंने फ़ोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया था। और रही बात शॉपिंग की, तो मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैं ले आई हूँ। इसमें बात का बतंगड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी मम्मी तो मुझे कभी नहीं रोका। मिनल ने बिगड़ते हुए कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी नहीं रोका क्योंकि वो तुम्हारा मैका था। वहाँ तुम बेफिक्र होकर रहती थी, जो किया तो किया, नहीं किया तो छोड़ दिया। दो दो भाभियाँ थी, संभाल लिया था उन्होंने। पर ये तो तुम्हारा ससुराल है, तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला बुरा सब कुछ तुम्हें सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारियां कब उठाओगी? ममता जी ने मिनल की बात का जवाब दिया। तब मिनल चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी फिर तो आपको शादी से पहले ही बोलना चाहिए था कि हम बहू को बेटी बना कर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी जी भी नहीं की जितना आप टोकती हो, कहकर मिनल कमरे में चली गई। ममता जी ने उदास होकर तरुण की तरफ देखा तो तरुण उल्टा ममता जी को समझाने लगा, क्या मम्मी आप भी चिल करो ना, क्यों सास बन रही हो? 7 ही तो बजे हैं, आ तो गई टाइम से। आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी इस तरह से बिहेव करते? कहकर तरुण भी अपने कमरे में चला गया। ममता जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से ममता जी कमरे में आ गई और पलंग पर लेट गई। उन्हें इस तरह उदास देखकर महेश जी बोले, ममता तुम्हें नहीं लगता कि तुम मिनल की सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी बाहर जो भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है। अच्छी खासी घर की शांति थी, बेवजह तुमने हंगामा कर दिया। उसकी बात सुनकर ममता जी बोली, आपको भी लगता है कि मेरी ही गलती है? बहू का यूं लेट तक आना, मेरा फोन ना उठाना, घर की कोई जिम्मेदारी ना लेना, ये गलत नहीं है? अरे तुम छोटी सी बात को क्यों बड़ा बना रही हो? अगर उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुश रहोगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो? कहते कहते महेश जी चुप हो गए, पर ये बात ममता जी के दिल में जा लगी। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, पर अपना मोबाइल लेकर बाहर बरामदे में आ गई। घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए अपनी एक सहेली अनु को फोन लगा दिया और बातों बातों में ही मिनल के बारे में बता दिया। तब अनु ने कहा, देख ममता, बहू और बेटी के बीच में फर्क तो होता है, ये बात मिनल को भी समझना ही पड़ेगा। और रही बात महेश और तरुण की, तो जब तक इंसान को पका पकाया मिलता रहेगा ना, तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएगा? महेश जी और तरुण के सारे काम तो तू कर देती है, इसलिए उन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा कि मिनल घर का काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है या नहीं। तुझे खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, तभी तू खुद की मदद कर सकती है। अन्नू की बात धीरे धीरे ममता जी को समझ आने लगी। उन्होंने फोन कट करने के बाद कैब बुक की और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर अपना सामान एक बैग में पैक करने लगी। उन्होंने सामान पैक करते देखकर महेश जी ने कहा, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपने मैके जा रही हूँ। भाई कितने दिनों से बुला रहा था, सोचा कुछ दिन वहीं रहकर आऊंगी। उसकी बात सुनकर महेश जी हैरान होते हुए बोले, अरे अचानक मैके जाने क्यों लगी तुम्हें? और अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया है, रोटियां कौन सेकेगा? अरे आपकी लाडली बेटी है ना, उससे बोलो। हम क्या हमेशा जिम्मेदारी में ही निभाती रहूंगी? ओह, तो लगता है बात का बुरा लग गया, इसलिए अब ये तमाशा कर रही हो। इसमें तमाशे की क्या बात है? अभी भी मैं अपने मैके जाती तो हूँ, क्या मेरी बेटी मुझे मैके जाने से रोकती? वही तो पीछे से पूरा घर संभालती। अब तुम बेवजह की बात कर रही हो तुम। लेकिन ममता जी ने महेश जी को बात को पूरा होने ही नहीं दिया। वो चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गई। तब तक कैब भी आ चुकी थी। इतने में तरुण और मिनल भी बाहर आ गए। तरुण ने आते हुए कहा, मम्मी खाना बंद। ममता जी का बैग के साथ देखकर तरुण ने बात को पलट कर कहा, आप कहाँ जा रही हो? हाँ, मैं कुछ दिन के तुम्हारे मामा के घर रहने जा रही हूँ।
बहुत दिन हो गए मुझे मैके गए हुए, इसलिए सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा, कहकर ममता जी बिना किसी की बात सुने वहां से खाना हो गई। ममता जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख तो जोरों से लगी हुई थी। तरुण ने मिनल की तरफ देखते हुए कहा, अब खाना? अरे मैं थक गई हूँ, मिनल ने धीरे से कहा। लेकिन तब तक महेश जी ने बाहर आते हुए कहा, तो मिनल बेटा, आज तुम खाना खिला दो, वैसे भी तुम्हारी मम्मी सब कुछ तैयार करके गई है, तुम्हें सिर्फ रोटियां ही सेकनी है। मिनल महेश जी से कुछ ना कह पाई और तड़ों को घूरते हुए रसोई में आ गई। रोटियां सेककर सबको खाना खिलाया और फिर खुद खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। यहाँ तक कि ना रसोई साफ की ना बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी को नींद तक नहीं खुली। अचानक तरुण हड़बड़ा कर उठा और मिनल को जगाते हुए बोला, मिनल जल्दी उठो, सुबह के 8 बज चुके हैं, आज तो बहुत देर हो गई, अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा भी उठे हैं या नहीं, तो फटाफट चाय और नाश्ता बनाओ, कहकर तरुण अपने पापा के कमरे की तरफ भागा। तब तक मिनल भी चिड़चिड़ा कर उठी। क्या तमाशा है ये, मम्मी जी को भी मैके जाना जरूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मैके का शौक नहीं गया, नींद खराब हो गई मेरी। अब रसोई में घुसकर नाश्ता और बनाओ। तरुण ने जाकर देखा तो महेश जी भी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर मिनल रसोई में गई तो रसोई रात को ही बिखरी पड़ी थी, बर्तन झूठे पड़े थे, उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या बनाऊं। इतने में तरुण रसोई में आया और बोला, मिनल कमलाबाई का फोन आया था, वो आज भी नहीं आएगी, इसलिए घर की साफ सफाई भी तुम्हें ही देखनी है। तरुण, मैं ये सब कैसे करूंगी, रसोई बिखरी पड़ी है, रात के झूठे बर्तन पड़े हैं, ऊपर से तुम कह रहे हो कि कमलाबाई भी नहीं आएगी। पिछले 3 दिन से वो छुट्टी ले रही है और कितनी छुट्टी लेगी, मुझसे नहीं होगा ये सब। या तो तुम यहाँ रुककर मेरी मदद करो, वरना मैं भी अपने मैके चली जाऊंगी, मीनल चिड़चिड़ाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर तरुण एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया और फिर बोला, मीनल मम्मी भी तो ये सब अकेली ही संभालती थी, तुम तो कभी उनकी मदद भी नहीं करवाती थी। मुझे नहीं पता ये सब, तुम्हारी मम्मी ने ये सब जानबूझकर किया है, मुझे परेशान करने के लिए। मैं अपने मैके जा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। मिनल बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। उसकी ये बात महेश जी ने भी सुन ली। वाकई उन्हें काफ़ी हैरानी हुई कि बहू एक दिन घर नहीं संभाल पा रही है, जबकि वो और तरुण उसी का साथ देते हैं। तभी महेश जी तरुण से बोले, बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वहीं कर लूँगा, आज तुम घर पर रहकर मिनल की मदद करवा दो। कहकर महेश जी घर से बिना चाय नाश्ता किए ही खाना हो गए। उधर मिनल ने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और ये बताने के लिए कि वो मैके आ रही है। उसकी मम्मी ने पूछा, आज अचानक कैसे मैके आ रही हो? सब ठीक तो है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी, मेरी सास तो रूठ कर मैके जाकर बैठ गई है। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। सच बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। बड़बड़ाती हुई मिनल ने कल का पूरा किस्सा अपनी मम्मी को कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा तो तू काम के डर से भाग कर आ रही है, तुझे तो मेरी जैसी सास मिलनी चाहिए थी जो बहुओं को डांट डपट कर एक तरफ बैठा कर रखती है। खबरदार, जब तुम मेरे घर आई तो तेरी बात सुन सुनकर मेरी बहुएं बिगड़ जाएंगी और मेरे सिर पर चढ़कर नाचेंगी। मम्मी आप मुझे मेरे ही मैके आने से रोक रही हो? मिनल हैरान होते हुए बोली, क्यों ना रोको तुझे, अपना घर संभाल नहीं पा रही है और मेरे घर में आग लगा देगी। इज्जत से आए तो तेरा स्वागत है, लेकिन इस तरह लड़ झगड़ करके आई तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। कहकर उनकी मम्मी ने फ़ोन रख दिया। मिनल हैरान रह गई कि उसकी मम्मी उसे ये जवाब दे रही थी। अब तो मजबूरन उसके घर का काम करना ही था, इसलिए रसोई में पहुंच गई। मिनल को काम करता देखकर तरुण की भी जान में जान आई और वो भी घर के साफ सफाई में उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर ही घर का काम किया।
लेकिन उसमें ही दोनों थक गए, इसलिए दोपहर में खाना दोनों ने बाहर से मंगवाया। लेकिन शाम आते आते तक सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। महेश जी आते समय ममता जी को मनाकर अपने साथ ही लेकर आए। ममता जी के घर आते ही मिनल और तरुण ने भी उनसे माफ़ी मांगी। आखिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये तो कहानी थी, इसलिए आसानी से सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर सच्चाई तो इससे काफ़ी परे होती है। दोस्तों, आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। ऐसे ही नई नई मोरल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे कृष्णा।